कुछ नहीं होता है। नहीं, ठंडा उसको ही बोलते हैं जो शरीर से सांसा बंद हो जाती है। सांसा बंद होते ही शरीर ठंडा हो जाएगा, उसको ठंडा कहते हैं। और ऐसे ही उसमें मिलने के बाद मिनट 2 मिनट के लिए वो लगती है, उस समय शरीर एकदम ठंडा हो जाता है, पूरा मतलब ठंडा हो गया, शरीर से लिंक टूट गया उसका, अंतर है। क्योंकि शरीर नीचे रह जाता है ना पूरा, उसका शरीर किसी से भी संपर्क नहीं रहता है। समझ गई मैं समझ गई। आपके बार मतलब है कि बाकी का शरीर ठंडा हो जाता है और सिर्फ मस्तक गर्म रहता है। हाँ, शीत यानी ठंडा होता है, बाकी का शरीर ठंडा और मस्तक से अत्यंतरे यानी ये गर्म रहता है, सिर का भाग गर्म रहता है, बाकी ठंडा रहता है वो शरीर। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि शरीर से संपर्क नहीं रहता उसका, पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। क्योंकि श्वासा बंद होती तो क्या होता है, श्वासा बंद होते ही शरीर से संपर्क खत्म, पूरे शरीर से संपर्क खत्म हो जाता है। यदि फिर तो इधर से गर्म रहेगा तो फिर श्वासा, इसका मतलब इधर है, कुपाली में चढ़ी हुई, यही होता है फिर तो, इसी 10वें द्वार के अंदर है, इसका मतलब नहीं, शरीर से ही लिंक नहीं रहता है पूरा। तो जब वो श्वासा वापस ध्यान आता है, जब वापस चलना शुरू होती है, और यदि अपन करेंगे तो बाकायदा अपने को पता चलेगा, सब वो स्थिति बनेगी। और स्थिति बनने के बाद में उस आनंद का ठिकाना ही नहीं रहता है, ऐसा आनंद रहता है। और ऐसे अपने को सब एहसास होगा कि अपन वापस आ रहे हैं, जैसे कहीं से श्वासा वापस आती ना वैसे शरीर में आते अपने को पता चलेगा हलचल शुरू हुई है। छूट गई है, फिर याद आता है कि सांस छूट रही है, छूट गई, वो तो शरीर में रहता तब भी हो जाता है, या लोगों में रहते तब भी हो जाता है, इकर लोग तक भी हो जाता है। आनंद लोग का जो मतलब ये स्थिति है, ये पूरी एकदम अलग है। सूरज तेजी इसके बाहर निकल गई, पूरा वो ठंडा हो गया। सूरज तेजी बाहर निकल गया तो पूरा मस्तक पल भर के लिए ठंडा हो जाता, पूरा शरीर मस्तक से भी अंतर है, यानी मस्तक से भी अंतर यानी अलग हो जाता है, वो शरीर से भी अलग हो जाता है पूरा। सूरज करके पूरा, हाँ, जैसे अपन कहीं शांत हो गए, कई बार अपन कहते नहीं ये शांत हो गए, देखते ना, तो अपन हलावा चलावा सब शुरू कर देते उनका, और फिर वो क्या करते हैं, वापस उठ के बैठ जाते हैं, सांस चलने, फिर अपन सांस चलने लगती है, वापस हलचल शुरू हो जाती, सांस आते तो हलचल शुरू है। तो इसीलिए, और ये स्थिति होती है हकीकत में, ये होगी ना, उसके बाद में आने का ठिकाना ही नहीं रहेगा, पूरे चेंज हो जाते हैं उसमें है। तो एक कला याद एक नाम शिष्य के घट जागे, और शिष्य के घट में निज नाम की जागृति पावर से। एक तो अपन कहते हैं ये मैं आपको पैसे दिलवा रहा हूँ गवर्नमेंट से, जैसे बीच में कोई दिलवाता है ना जैसे है, और एक मैं स्वयं देता हूँ आपको। अब इसमें फर्क नहीं है, एक तो गवर्नमेंट से दिलवा रहा हूँ मैं आपको पैसे, एक मैं देता हूँ, ये लीजिए। उन दोनों में शब्दों में और पावर में फर्क रहेगा है? तो ऐसे ही उसके अंदर एक में एक हो जाएगा, तो उसके शब्दों में सत्संग में जागृत में पावर। एक तो भाई ऐसे राम राम बताए आप भी करो तो ये सत्संग की जागृति हो जाएगी, और वो हो जाती है। तो सुखराम के सुनतातिया, एक ज्ञान करने में फर्क है। देखो, एक तो महाराज ऐसा फरमाते हैं, मुझे नहीं पता महाराज कहते इसीलिए बोल रहा हूँ, और एक महाराज सुनाते हैं, अनुभव होता है और होगा करने वालों को। एक तो होता है संत फरमाते, एक होगा, इन दोनों में शब्दों में फर्क है। क्योंकि होगा वही बोल सकता है जिसको हुआ है, और होगा यानी हो सकता है संतों को हुआ है।
स्वयं को नहीं है? तो इसीलिए महाराज बोलते अणबे कागज हो, अणबे ज्ञान होने पर इनको सीखने की जरूरत नहीं है किसी संतों की वाणी को है? वो तो इसलिए है कि है ना, इन सब संतों के लिए ये चीज बनी है और अपने भी बनती है। यदि विश्वास नहीं है तो देख लो, मिलान कर सकते हैं। इनको भी ये हुआ है और अपने को भी यही होगा, करेंगे तब है। इसमें सीखने जैसा या इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीखने का रटने का ज्ञान ही नहीं है, ये तो अनुभव का ज्ञान है। संतों की वाणी सिर्फ पाठ करने के लिए नहीं है और न ही अगरबत्ती करने के लिए है। तो इसलिए नीचे बैठ जाओ ना, जो नीचे बैठ सकते हैं, और बाकी जो नहीं बैठ सकते वो ऊपर बैठ जाओ। बाकी कुर्सी की क्या जरूरत है, सिर्फ जो नहीं बैठ सकते वही कुर्सी पर, बाकी आराम से बैठ जाइए आप, ताकि आगे वालों को भी सबको दिखाई देता रहे। क्योंकि सारी कुर्सियां रखी जाएगी तो फिर जगह नहीं रहेगी। जो नीचे बैठ सकते वो नीचे बैठिए। तो इसीलिए महाराज मते अणबे कागज होय, उसको अणबे ज्ञान होता है। प्रेमदास कहता नहीं, कहता है कुछ और, ज्यों दरियाओं में तुम्बा उठे जोरे है। तो ध्यान समय सुन संत की, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक कहते हैं टॉपिक लेना है, टॉपिक नहीं है ये तो पूरा आत्मा पर टॉपिक ही लिखा हुआ है, और क्या है? इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे इसको कहीं से भी खाओ, ये लाडू की तरह है। सब इसी में ज्ञान देते हैं। महाराज फरमाते ध्यान समय सुन संत की, यादें ठंडी हो। यादें में यानी मतलब पूरा ये शरीर, यादें मतलब ये पूरा दे। क्या ये शरीर अलग है, दे अलग है क्या? यादें ठंडी हो, इसीलिए कहते मरबा पहली मरबो जाने, घर अपनों कर वो जाने। फकीरी जीव दुखे मसाना, कर लेना निज छाना। के दिन दिन संसार में राम मिलन के का, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जग को तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाई, पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई, शुक्राम कहे सुनता तिया, जे नर छोड़े राज, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। महाराज फरमाते ऐसी स्थिति होने के बाद में वो पूरा, और बाकी दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। महाराज माते उसको दिन दिन है इस संसार में जो राम जी से मिलने के लिए पदवी छोड़े जगत की, लेकिन अपन तो राम जी को छोड़ देते संसार की पदवी के लिए, है? उल्टा चलते हैं। तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाय, अपन तो इस संसार में राज मिलने की उपाय में राम जी को छोड़ देते। महाराज फरमाते हैं इधर का छोड़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन तीन लोग का राज मिले वो उपाय भी छोड़नी है। मिलन की तजे उपाय, पार ब्रह्म को ध्यान, सतगुरु के पास जाकर जो सबसे परे ब्रह्म है उसका ध्यान, कि उसमें कैसे मिलो, भेद बूझे गुरु जाई। हे गुरुदेव मुझे ये भेद दीजिए। सुखराम कहे सुन तात्या, महाराज माते हे तात्या, उधर तात्या को इधर अपने को, जे नर
छोड़े राज। महाराज मते बाहर का राज छोड़ने से कुछ नहीं होता। दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, ये छोड़े। इसीलिए महाराज का ज्ञान सिर्फ अपन शब्दों में अर्थ कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, निकाल देते उसका अर्थ संस्कृत में या कुछ भी ला ला के ऐसे हैं, या शब्द का कुछ अर्थ कर देते हैं। शब्द तो बाहर तो इसका आराम से हो जाता है, जो सत का है वो शब्द है, लेकिन प्रकट में होकर आनंद आता है वो उसका अनुभव अलग होता है। अपन को सत शब्द बोलते ही वो दिखावा उस पे जाता है क्या? नहीं जाता है, क्योंकि अंदर में जाता है सीधे। या जहाँ अपना भजन है उसको पता है कि इसको बोलते सत शब्द, अंदर में प्रैक्टिकल में करा हो तो। और ऐसे ही ये अपन कहते हैं ना, मस्तक सेती अंतर रहे, तो शरीर मस्तक अलग शीतल रहे, बाकी का शरीर शीतल ये गर्म नहीं। यही अपन करके देखते तो अपन को पता चलता है कि कैसा होता है। फिर उसमें नहीं जाएगा शब्दों पे, उसका अर्थ नहीं करेंगे शब्द का, अपन उसमें मिलान करेंगे अपन को। यदि वहां पे अभी हिवरा धाम, अपन हिवरा धाम शब्द पे गए क्या? कहाँ गए? वहां धाम चले गए। ऐसे ही ये अनुभव करने में और शब्दों में ये फर्क है। सिर्फ पढ़ा लिखे ये है तो शब्दों पे ध्यान जाएगा, फलाने ग्रंथ में फलानी शाखी लिखी है ये वाली, और यदि अंदर में पाया है तो उस शब्द आते ही वो सीधा उसके ऊपर जाएगा, जहाँ ध्यान होगा वहां। यदि अपन ने कंठ कमल नहीं देखा है और कंठ कमल शब्द आ गया तो देखा नहीं है, तो फिर लिखेंगे महाराज ने उस भजन में लिखा 4 5 को कमल कंठा में, सीधा उधर जाएंगे वाणी के पेज नंबर पे या जो भी है। और कंठ कमल कहते हैं, नहीं तो किधर गया सीधा। ये इतना फर्क होता है सिर्फ ज्ञान करने में, शब्द ज्ञान में और अनुभव ज्ञान में, ये फर्क है दोनों। तो ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे। ब्रह्म ध्यान क्यों करते हैं? सिर्फ पढ़ सुनकर नहीं, ब्रह्म में मिलने के लिए उसमें ध्यान समावे। राज मिलन का ध्यान ज्ञान सभी ले पावे। लेकिन संसार में यदि बोल दे राज पाठ बेटा सुख साय भी मिलेगी तो सब धारण कर लेते। पहले मेरे को है ओ सुन तजिया राज गरज सरे नहीं कोई। मान लो अपन ने ये राज छोड़ दिया इसके लिए और भक्ति माया का ही साधन किया, उस ब्रह्म का नहीं किया, तो वापस वही उपाय कर रहे हैं। राज क्रिया सब जाई जालक ब्रह्मन पावसी। जहाँ तक उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, कोटि करो उपाय, चाहे करोड़ों उपाय कर लो। सुखराम कहे यूं तात्या भेद ध्यान के माय। महाराज क्या फरमाते कि हे तात्या, मतलब अपने को कह रहे इधर, भेद ध्यान के माय, यानी ध्यान में भेद है, यानी फर्क है। अपन एक नहीं कह सकते है? हर ध्यान मतलब वेद का अलग अलग ध्यान है जगह का, तो इसीलिए महाराज मत उसको पहचाना भेद ध्यान के मां। इसीलिए महाराज दृष्टांत देकर समझाते। कहाँ से करना चाहिए? एक पद बोल दीजिए, बात
अद्भुत रीते का रे आवे तो अद्भुत रीते का ये कोई जानेगा जने मोई रे आवे तो अद्भुत रीते का अरे आसने हमारा हकीकत मंडल में रे ओ जगते से माई अरे आसने हमारा हकीकत मंडल में रे ओ जगते के अरे मोई को मेरा जन जाने मोई को मेरा जन जाने तू जा कोई में जाई रे आवे तो अद्भुत रीत ये कोई जानेगा जने माई रे आवे तो ओ अद्भुत रीत कहानी अरे रात दिवस रेणे नहीं तारा ससिया रे सूरज अरे रात दिवस रेणे नहीं तारा आससिया रे सूरज ये जहाँ में जाए किया करे वासा हमें जाए किया अने अदे गुरिया माई रे आवे तो सोबान अद्भुत रीत कहानी ये कोई जानेगा जने माई रे आवे तो अद्भुत रीत कहानी अरे देवल माए देवेरा करेशा देवे विराजे माई अरे देवल माए देवेरा करेशा देवे विराजे माई ए हाथने पावे नहीं जिभिया हाथने पावे नहीं जिभिया मोयलिया मुझे ताई रे आवे तो अद्भुत रीत कहानी अरे आठुरे पोरे पति सुरे घड़िया हिल मिल बिछड़ते नाई अरे आठुरे पोरे पति सुरे घड़िया हिल मिल बिछड़ते नाई एक निमक जो न्यारा हुए तो एक निमक जो न्यारा हुए तो तड़े फड़े
सकती सो शिव मिल सकती कहाई। अरे शिव सुर जाए मिला सकती सो शिव मिल सकती कहाई। ए बमरे गुफारे मिले बेड़ा हुआ बमरे गुफारे बेड़ा हुआ। हिले मिले बिछड़ते ना आई रे हवे दो अद्भुत रीत कहाई। अरे ताके परे अगम घर जावे जन्मी लिया है माई। अरे ताके परे अगम घर जावे जन्मी लिया है माई। ये जन सुख राम जन्म नहीं मरना जन सुख राम जन्म नहीं मरना। अद्भुत रीत कहाई रे हवे दो अद्भुत रीत कहाई। ये कोई जानेगा जन मोई रे हवे दो अद्भुत रीत कहाई। बोलो श्री संत दास जी महाराज ने धन्य